पति की उन्नति और घर में बरकत के लिए महिलाओं को गुरुवार के दिन 5 विशेष नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इन नियमों से घर में सुख शांति आती है और धन का आगमन बढ़ता है। घर परिवार के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मोनी पूजा विधि में। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। देखिए दोस्तों, शास्त्रों में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन कुछ विशेष नियम करने मात्र से घर से सारी निगेटिविटी दूर होती है, घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की भी कृपा घर परिवार के ऊपर बनी रहती है। तो आज इस वीडियो में 5 ऐसे छोटे छोटे से आप उपाय जानेंगे जिससे अगर आप हर गुरुवार के दिन नियम से करते हैं तो आपकी जीवन की सारी परेशानियां दूर होती। इसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि 5वां जो उपाय है वो वास्तु के हिसाब से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आज का जो पहला उपाय है, देखिए गुरुवार के दिन घर की डीप क्लीनिंग नहीं होती है और ना ही तो नमक वाले पानी से इस दिन पोछा किया जाता है, लेकिन घर से वास्तु दोष दूर करने के लिए एक विशेष नियम जरूर किया जाता है। इस दिन केवल घर के मुख्य द्वार पर, ध्यान दीजिए, सिर्फ मुख्य द्वार पर ही आपको जल में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के, अगर सेंधा नमक नहीं है तो आप नॉर्मल रेगुलर जो हम यूज करते हैं नमक, वो डाल के भी आप मुख्य दरवाजे पे छिड़काव कर सकते हैं। इससे मुख्य दरवाजे पर सकारात्मक ऊर्जा और घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश बना रहता है। ये वास्तु के हिसाब से काफ़ी ही अच्छा होता है। सिर्फ आपको गुरुवार के दिन दहलीज पे छिड़काव करना, पूरे घर में आपको नमक वाले पानी से पोछा नहीं करना है, डीप क्लीनिंग नहीं करना, इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखें। जब नमक वाले पानी से आप पोंछ लेते हैं, इसके बाद जल में हल्दी मिला करके मुख्य द्वार का जो चौखट है ना, उसे आप अच्छे से लीप लीजिए, जैसा कि मैं आपको बहुत टाइम वीडियो में बताई भी हूँ। चूँकि आज है गुरुवार का दिन, तो आज अपने दहलीज का श्रृंगार अवश्य कीजिए। कहते हैं जिस घर के मुख्य दहलीज पे गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन श्रृंगार किया जाता है, उस घर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी वास होता है। क्योंकि हमारा जो एंट्रेंस होता है, हमारा जो प्रवेश द्वार होता है, वहीं से ही कोई भी निगेटिव ऊर्जा या फिर सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है, वहीं से कोई ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। जैसा हमारा दहलीज होगा वो ऊर्जा वैसे ही हमारे घर में प्रवेश करेगी। वास्तु के हिसाब से धन आगमन का ये एक अचूक नियम है, तो ये आप लोग तो याद से कीजिएगा। दूसरा नियम क्या है, हर गुरुवार के दिन आप जल में थोड़ा सा हल्दी डाल के स्नान कीजिए और सब परिवार गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहनिए। पीला वस्त्र पहनने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, जिससे पति बच्चे जीवन में आगे बढ़ते हैं, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जिनका भी गुरु ग्रह कमज़ोर होता है, उनके लाख मेहनतों के बावजूद भी वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसके बाद आप अच्छे से भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए। केले के पेड़ की इस दिन पूजा करने का विशेष महत्व है। एक घी का दीपक आप केले के पेड़ के समक्ष जलाएं और घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। हमारे घर से सारी निगेटिव एनर्जी, सारे कष्ट, रोग जो भी है वो सब दूर हो जाए, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, घर में धन आगमन बना रहे, हमारे पति हमारे बच्चे जीवन में खूब उन्नति, खूब तरक्की करें। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। गुरुवार की पूजा का विशेष नियम क्या है, इसका ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आप लोग जा कर के देखिए, आप लोग को अत्यधिक लाभ मिलेगा। गुरुवार का जो प्लेलिस्ट है उसे आप लोग चेकआउट कीजिए। चलिए देखते हैं अगला नियम क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट अवश्य कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है। जिस घर में वास्तु दोष लगे रहते हैं ना, उस घर में पूजा पाठ करने के बाद भी सब कुछ अच्छा नहीं रहता है। इसलिए पूजा पाठ के साथ साथ मैं आपको अपने वीडियो में वास्तु के बारे में भी जानकारी देते रहती हूँ कि किचन में क्या करना चाहिए जिससे वास्तु दोष दूर हो। तो हर तरह की चीज़ों को हम समझते हुए अपने जीवन में उपाय करेंगे तो हमारे जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी।
वास्तुशास्त्र के अनुसार गुरुवार का जो दिन होता है ना, वो ईशान कोण को जागृत करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस दिशा के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। और पति की तरक्की और घर में बरकत के लिए गुरुवार के दिन इस दिशा में आपको एक विशेष नियम तो अवश्य करना चाहिए। चलिए जानते हैं वो विशेष नियम क्या है। गुरुवार के दिन घर के उत्तर पूर्व कोने यानी कि ईशान कोण को आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए और गंगाजल में हल्दी मिलाकर के वहाँ पे आप जल का छिड़काव कर लीजिए। इसके बाद एक पेपर पे स्वास्तिक चिन्ह हल्दी से बना करके जो उत्तर पूर्व कोना का जो दीवार है ना, वहाँ पे आप इसे चिपका दीजिए। कहते हैं इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पति की करियर में अच्छे बाधाओं को और पति की करियर में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कहते हैं इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पति की तरक्की में जो भी बाधाएं आ रही है ना, वो भी सारे दूर हो जाते हैं। तो ये नियम तो आपको हर गुरुवार के दिन करना है। आप लोग लिखते जाइए, एक पेन पेपर निकाल लीजिए, जो जो मैं उपाय बताती हूँ वो उसे आप लोग लिखते जाइए, क्योंकि फिर बाद में आप लोग भूल जाएंगे और फिर कोई फ़ायदा नहीं है फिर वीडियो इतना बनाने का, इतना मेहनत करने का। आप लोग ये उपाय करेंगे तो ही आपके जीवन में बदलाव आएगी। अगला जो नियम मैं बताने जा रही हूँ, इसे आप लोग एकदम ध्यान से सुनिए। देखिए, गुरुवार के दिन उत्तर पूर्व दिशा में जो कि ईशान कोण होता है, वहाँ पे आप एक कांच का या फिर मिट्टी के पात्र में पानी भर के रखिए और उसमें ज़्यादा अच्छा होगा गुरुवार के दिन आप कुछ पीला पुष्प डाल दीजिए। इससे जल तत्व मजबूत होगा, जिससे घर में धन का प्रवाह सुचारू रूप से बना रहेगा। धन का जो आगमन है ना, वो हमेशा बना रहेगा, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। आप क्या कीजिए, इसे एक लकड़ी के पाट पे ईशान कोण में रख दीजिए और डेली शाम के समय यहाँ पे आप दीपक जलाइए। कहते हैं ईशान कोण में जब हम जल से भरा कोई पात्र रखते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा आप कांच का रखें, क्योंकि कांच का जो बर्तन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और उसमें इतनी पावर होती है कि वो आपके घर के सारी निगेटिव एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है। तो ज़्यादा अच्छा होगा आप कांच का रखें। अगर कांच का पात्र नहीं है तो आप मिट्टी के घड़े में भी जल भर के रख सकते हैं। देखिए, किसी भी पात्र में आप जल भर के रखें, लेकिन एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये जो जल है उसको आपको डेली चेंज करना है। इस जल में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो जल है ईशान कोण में रखा गया है और ईशान कोण में सारे देवी देवता का वास होता है। तो यहाँ पे स्वच्छता और पवित्रता का आप बिल्कुल ही ख्याल रखें। हमेशा यहाँ पे साफ़ सफाई करते रहें, जल को डेली चेंज करें। ज़्यादा अच्छा होगा जब आप जल भरते हैं तो उसमें कुछ पुष्प डाल दें। डेली शाम में आपको यहाँ पे दीपक जलाना है। इस तरीके से आप अगर करते हैं तो आपके घर से सारी निगेटिव एनर्जी दूर होगी, घर में रहने वालों का मन शांत होगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन आगमन हमेशा ही होता रहेगा। देखिए, माता लक्ष्मी काफ़ी ही चंचल है, वो एक जगह नहीं रुकती हैं और जिनको भी माता लक्ष्मी को अपने घर में रुकाना है उनको कुछ छोटे छोटे से उपाय अवश्य करना चाहिए। तो जो भी उपाय मैं बताती हूँ आप लोग प्लीज़ किया कीजिए। तो अभी तक तो आपने जाना कि गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए, अब ये भी जान लीजिए कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी हमारे घर में निगेटिव एनर्जी बनी रहती है, हमारे पूजा पाठ का कोई पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं होता। सबसे पहले तो देखिए, इस दिन शेविंग नहीं करना है, नेल नहीं काटना है। इस दिन घर के जाले वगैरह साफ़ नहीं करना चाहिए। कोई भी भारी भरकम कपड़ा जैसे कि चादर हो गया, बेडशीट हो गया, पर्दे हो गए, ये सब आपको इस दिन नहीं धोना है। धोबी वगैरह को भी ना इस दिन कपड़ा ना ही तो आयरन करने के लिए देना है, ना ही तो धोने के लिए देना है। इस बात का बिल्कुल नहीं ध्यान रखिए। पैसों का लेन देन तो आप भूल के भी गुरुवार के दिन ना। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपने जाना कि गुरुवार के दिन पति की उन्नति और घर में बरकत बनी रहे, इसके लिए हमें 5 कौन से उपाय करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो है बरकत के उपाय, शुक्रवार के दिन क्या करना चाहिए जिससे कि
धन आगमन बनी रहे। गुरुवार के बहुत सारा वीडियो है हमारे चैनल पे, आप लोग जा कर के अवश्य देखिए, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगी। आप लोगों का अगला सवाल था कि दीदी दिन के हिसाब से पर्स में क्या रखना चाहिए जिससे कि लक्ष्मी माता प्रसन्न हो और हमारा पर्स माता लक्ष्मी से भरा पूरा रहे, जिससे कि वास्तु दोष दूर हो। तो अगला वीडियो मैं इसी के ऊपर बनाऊंगी कि दिन के हिसाब से, जैसे कि गुरुवार के दिन पर्स में क्या रखे, शुक्रवार के दिन क्या रखे, दिन के हिसाब से पर्स में क्या रखना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे। तो इसके लिए जल्दी से आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। हमेशा आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। महादेव आप सबका ख्याल रखिए। हर हर महादेव।